स्वागत है आपका बी के नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 लीनियर अलजेब्रा डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने से फ्रेंड्स मैं यही आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने पिछला चैप्टर का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जो है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का टॉपिक है चैप्टर 2 लीनियर अलजेब्रा डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। और फ्रेंड्स इसमें जो है प्रॉब्लम 2.1 से जो है स्टार्ट होता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने से पहले हम थियरी करते हैं, तभी मुझे क्लियर समझ में आएगा। चलिए थियरी स्टार्ट करते हैं इसका, जैसे पहले हम करते हैं। तो फ्रेंड्स चैप्टर 2 जिसका नाम है लीनियर अलजेब्रा डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, इसका थियरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं लीनियर अलजेब्रा क्या है, क्योंकि हेडिंग में लीनियर अलजेब्रा है। तो देखिए लीनियर अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट्स comprises the theory and application of a linear system of equation, matrices, determinants, vector space and linear transformation। यानी लीनियर अलजेब्रा एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसके अंदर जो है थियरी और एप्लीकेशन आते हैं लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के, मैट्रिसेस के, डिटरमिनेंट्स के, वेक्टर स्पेस के और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के। ये सारे इसके दोनों को जो है थियरी और एप्लीकेशन दोनों आते हैं। मतलब आपको जो है लीनियर अलजेब्रा में ये जितने भी है जो मैंने आपको भी बताया, जैसे कि लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया, मैट्रिसेस हो गया, डिटरमिनेंट्स हो गया, वेक्टर हो गया, ये आपका जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसके थियरी और एप्लीकेशन आते हैं। यानी ये सारी चीज़ आपको इसमें सीखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स आपको जो है मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स और यहाँ वेक्टर और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आगे तो सीखने को मिलेंगे, लेकिन आप अभी ये नहीं समझ पा रहे होगे कि लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है। तो फ्रेंड्स जिसका मैक्सिमम पावर मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें जो है जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो हम लीनियर इक्वेशन ही डिस्कस करते हैं हम लीनियर अलजेब्रा के अंदर। इसमें हम क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक ये सारे जो है इक्वेशन नहीं करते हैं, हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन को ही डिस्कस करते हैं इस ब्रांच के अंदर, इस मैथमेटिक्स के ब्रांच के अंदर, लीनियर अलजेब्रा के अंदर। और बाकी जो चीज़ें आपको आने वाले जो है एक्सरसाइज में आपको समझ में आ जाएगी, मैं आपको समझाऊंगा। अब फ्रेंड्स समझते हैं मैट्रिक्स क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा मैट्रिक्स से वाला डिटरमिनेंट्स को खोजा गया था, ठीक है, उसका ही जो है डिस्कवरी होता है उसके बाद मैट्रिक्स का। लेकिन सबसे पहले हम जो मैट्रिक्स को समझेंगे क्योंकि मैट्रिक्स का ये स्पेशल फॉर्मेट जो है डिटरमिनेंट्स होता है। तो फ्रेंड्स हम मैट्रिक्स को यहाँ पे शॉर्ट में समझेंगे, आने वाले जो है एक्सरसाइज है उसमें जो क्लियरली पूरी तरह से क्लियर करेंगे आपको, क्योंकि उसमें जो है इसका बहुत लार्ज यूज है। तो फ्रेंड नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसके बारे में जो है और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, इसमें हम ब्रीफली समझेंगे शॉर्ट में। देखिए मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ ए नंबर अरेंज इन ए रोज एंड कॉलम्स सो एज एन फॉर्म एन रेक्टेंगुलर एरे। यानी मैट्रिक्स कुछ और नहीं, ये जो है सेट ऑफ नंबर है जो कि अरेंज होता है रोज और कॉलम में और एक तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म बनाता है, मतलब रेक्टेंगुलर एरो बनाता है। फिर समझिए मैट्रिक्स क्या है, इस सेट ऑफ नंबर है जो कि अरेंज होता है किसमें, रोज और कॉलम में अरेंज होता है, और रोज और कॉलम में अरेंज होकर जो है रेक्टेंगुलर एरे बनाता है, मतलब रेक्टेंगल बनाता है किस इस तरह से। ये हो गया आपका रेक्टेंगल एरे, ठीक है। और इसमें जो है ये जो नीचे होता है आपका ये ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ये आपका होता है कॉलम, और ऐसे जो होता है आपका ये होता है रो, ठीक है ना, ये रो है, एक कॉलम है। और इसी रेक्टेंगुलर एरे में सारे जो है आपके नंबर्स होते हैं, जो भी आपके नंबर्स है, ठीक है ना, यही अरेंज होते हैं, इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रोज जिसको m से डिनोट करते हैं, एंड नंबर ऑफ कॉलम जिसको n से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये n है। अगर आपको किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है तो आपको जो है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम देखना होगा तो आपको मिलेगा। यानी किसी भी मैट्रिक्स में आपको ये देखना है कि कितने सारे जो है ये कॉलम हैं और कितने ये जो है ये रो हैं, यही आपके ऑर्डर बताते हैं मैट्रिक्स के। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। द एंट्रीज आर द नंबर्स इन मैट्रिक्स नोन एज एलिमेंट। अब जो एंट्री होते हैं उसमें, यानी जो इस रेक्टेंगुलर एरिया में जो नंबर होते हैं फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है ना, एलिमेंट इसका नाम है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स जो मैट्रिसेस, यानी फ्रेंड्स प्लूरल में मतलब बहुवचन में मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। द साइज ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड एज ए m/n मैट्रिक्स। यानी आपको मैट्रिक्स का साइज देखना है तो आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम देखने होंगे, वही आपके जो मैट्रिक्स के साइज है, वही आपको बताएंगे कितने एलिमेंट है उस मैट्रिक्स के अंदर, और जितने एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स के अंदर उसका उतना ही साइज होगा। सपोज कीजिए मैट्रिक्स है, इसमें जो है आपको यहाँ पे सपोज कीजिए 3 कॉलम है और यहाँ पे 3 रो है, ठीक है। तो इसको ये m हो गया आपका 3 और यहाँ पे n हो गया आपका 3, तो आपका 3/3 मैट्रिक्स हो गया। यानी जितना ज़्यादा m होगा, जितना ज़्यादा n होगा, उतना मैट्रिक्स का साइज होगा।
और फिर मैट्रिक्स समझने के बाद हम समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, मतलब मैट्रिक्स का रियल लाइफ में यूज़ क्या है, रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है। देखिए पहला जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स में इसका बहुत सारा यूज है। इसमें जो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज देखने को मिलेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है आने वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी समझिए कि आप जो है इसका यूज समझिए। सिर्फ कंप्यूटर ग्राफिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज आपको देखने को मिलता है। जो आप जो है वीडियो देखते हैं वो वीडियो एक्चुअल में 3D में बने होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपको जो है मोबाइल में दिखता है, टीवी में दिखता है, वो 2D में ही दिखता है। तो 2D में दिखता है वो सिर्फ कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए ही संभव है, और कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स को फॉलो करता है। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हेल्प करता है 3D को 2D में कन्वर्ट करने में, और उसको जो है वो पिक्सल में बदलने में। पिक्सल जो है कलर का कारण होता है। यानी फ्रेंड्स ऐसे आप समझिए जैसे कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें क्या होगा, रोज होगा, कॉलम्स होगा। उसी रोज और कॉलम से क्या बनता है, पिक्सल बनता है। पिक्सल से क्या बनता है, कलर बनता है। अब कलर से क्या बनता है, आपका कोई वीडियो बनता है, कोई फोटोज बनता है जो आप देखते हो स्क्रीन पे। अभी जो मेरा आप वीडियो देख रहे हो वो भी जो है एक तरह से रोज और कॉलम से बना हुआ है, यानी कलर से बना हुआ है। वो कलर जो है बैकग्राउंड में बन रहा है, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि वो जो इतना छोटा हो जाता है कि आपको ऐसे दिखेगा नहीं। माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको दिखेगा। तो आज के टाइम में जो है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत सारा ज़्यादा यूज़ है, वास्ट में यूज़ है। तो वीडियो गेम में इसका ज़्यादा यूज होता है आपका, और 3D को 2D में कन्वर्ट करने में होता है। अगला फ्रेंड्स एप्लीकेशन है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, तो फ्रेंड्स क्रिप्टोग्राफी डेटा को इनक्रिप्ट करने का एक तरीका है, ठीक है। इसमें जो है डेटा को कहीं भेजने से पहले उसको इनक्रिप्ट किया जाता है कि दूसरा कोई ओपन ना कर पाए, उससे वही ओपन कर पाए जिससे हम भेज रहे हैं, ठीक है, कोई पार्टिकुलर पर्सन ही ओपन कर पाए। तो इस तरह से कोडिंग हो गया आपका। इसमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज होता है, यानी क्रिप्टोग्राफी एंड डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए मैट्रिक्स का कौन सा मेथड यूज होता है फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। फ्रेंड्स मैट्रिक्स नहीं आया था जब नहीं था, ठीक है ना, उससे पहले जो बहुत सारी जो है ये हुआ करता था कि कोई वीडियो हम भेजते थे, वायरल हो जाता था, कोई भी सारा देख पाता था उससे। उस समय कोई इनक्रिप्शन नहीं था कि कोई पार्टिकुलर पर्सन ही देखे, ठीक है, उसमें कोई भी देख सकता था, इनकोडिंग कर लेता सिंपली जो है, तो वो कोई भी देख पाता था, जो कि फ्रेंड्स प्राइवेट देखा जाए प्राइवेटली सही नहीं था, ठीक है ना। तो आज के टाइम में जो ये बड़ी काम की चीज़ हो गई है। अगर देखते हैं कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है मैट्रिक्स का। कम्युनिकेशन मतलब होता है एक दूसरे से जोड़ना होता है। तो इसमें जो फ्रेंड जैसे कि आपका रडार हो गया, आपका अंडर वाटर सर्वेलियंस हो गया, ये सारे डिटेक्ट करते हैं, इसी के अंदर आते हैं। डिटेक्शन जितने भी आते हैं, जैसे आपके रडार मैंने बताया, आपको सर्वेलियंस बताया, अंडर वाटर सर्वेलियंस, इसके अंदर ही आते हैं, जो कि मैट्रिक्स मेथड पे काम करते हैं। और आपको डिटेक्ट करके बताते हैं कि ये प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, चाहे मतलब ये चीज़ें यहाँ पे है कि नहीं है। तो रडार का यूज आप जानती होगी, ठीक है ना, और अंडर वाटर सर्वेलेंस का यूज तो आप जानती ही होगे, नहीं जानते हो तो गूगल करो। फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का यूज़ देखने के लिए आप जो है 3D में देख सकते हो वीडियो, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। आगे देखते हैं 4th नंबर साइंस में तो बहुत सारा यूज है फ्रेंड्स। आज तो साइंस जो है बहुत सारा यूज़ करता है मैट्रिक्स का, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में भी यूज होता है बहुत सारा इसका, क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होता है, AC नेटवर्क में यूज होता है। तो बहुत सारे यूज हैं इसके, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैट्रिक्स यूज बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, हम तो बहुत कम ही लिखे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। अगला जो है आपका 5th नंबर है मैथमेटिक्स, जो कि हम पढ़ेंगे क्या क्या यूज है भैया। तो ऐसा समझिए इसका कोलिनियर पॉइंट को ढूंढने में जो है इसका यूज होता है, और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में इसका यूज होता है। ऐसे सिंपली आप समझिए इसको, मैथमेटिक्स में दो बता रहा है आपको। अभी तो देखिए अभी कितना सारा यूज इसको मिलेगा आपको, प्रैक्टिकली अब देखो दिखाएंगे, वीडियो में आपको बने रहिए। अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखेंगे तो आप जो है बहुत सारे यूज देखेंगे आप मैथमेटिक्स के अंदर। तो क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें जो यूज देखने को मिलेगा ही। तो फ्रेंड्स मैंने मैट्रिक्स को ब्रीफली जो है डिस्कस किया है, क्योंकि उसको समझने से ही जो है हमें डिटरमिनेंट समझ में आएगा। क्योंकि इस चैप्टर का जो है टॉपिक हमारा डिटरमिनेंट्स ही है, तो उसके लिए मैंने फिर थोड़ा सा आपको मैट्रिक्स समझाया। मैट्रिक्स हम जो है बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर है जो कि, तो अभी जो है उसको थोड़ा सा मैंने आपको समझाया कि डिटरमिनेंट हमें समझना है। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में आपको डिटरमिनेंट्स ही पढ़ना है। तो पहले समझते हैं डिटरमिनेंट्स होता क्या है। ए क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू ए गिवन रूल। यानी फ्रेंड्स समझिए एक क्वांटिटी ऑब्टेन, यानी एक आपको क्वांटिटी मिलेगा, एक जो है आपको सिंगल नंबर मिलेगा, ठीक है ना, नंबर मिलेगा, क्वांटिटी मिलेगा आपको, वो जो ऑब्टेन होगा आपको कैसे, तो एडिशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स का पहले आपको प्रोडक्ट करना है, उसके बाद एडिशन करना है, यानी जोड़ देना है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स फ्रेंड्स ये जो है डिटरमिनेंट्स वैलिड है किसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स में वैलिड है। मैट्रिक्स मैंने आपको पढ़ा है स्क्वायर का रहता है जिसमें रोज और कॉलम बराबर होते हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, उसको बोलते हैं
स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन रूल, मतलब एक गिवन रूल के द्वारा ही जो है आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है और एडिशन करना है, यानी पहले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करके एडिशन करना है, और उस प्रोडक्ट और एडिशंस के बाद जो है क्वांटिटी जो आएगा, ठीक है ना, वही आपका डिटरमिनेंट है, ठीक है। इस तरह से ये क्वांटिटी है एक टाइप का। तो एक पार्टिकुलर क्वांटिटी होता है जो कि कैसे आता है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट ऑफ पहले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करना, उसके बाद एडिशन करना है किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का, किससे कैसे, तो गिवन रूल को रूल दिया रहेगा, और रूल क्या है आने वाले टाइम में समझेंगे, वही तो हम जो डिस्कस करेंगे ना, यही चैप्टर में यही तो हमें सीखना है। अब फ्रेंड्स इस एग्जांपल को देखिए, ये देखिए 2/2 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो है सेकेंड ऑर्डर इसको बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो है सेकेंड ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें देखिए 2 रो हैं 2 कॉलम है, ठीक है ना, तो यानी दो मतलब क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है ना, सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे देखिए 2 1 और 2 2 कॉलम है और 2 रो हैं 1 2, देखिए ऐसे जो होता है उसको कॉलम बोलते हैं, ऐसे जो होता है इस तरह से जो पड़ा होता है, ठीक है ना, उसको रो बोलते हैं, खड़े वाले को इसको क्या बोलते हैं, कॉलम, उसको बोलते हैं रो। और n/n मतलब ये जो है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होते हैं, इसलिए जो है n/n लिख रहे हैं, मतलब दोनों सेम लिख रहे हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ध्यान से इसको देखिए, ये जो है 3/3 है, n/n, फिर से मैंने n/n लिखा क्योंकि रोज और कॉलम बराबर ही होंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए 3 इसमें कॉलम है, 1 2 3 1 2 3 3 कॉलम है 3 रो है, 1 2 3, तो 3/3 हो गया, इसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स, क्योंकि 3 है। ऑफेंस डिटरमिनेंट को दिखाने का तरीका है इस तरह से, आपको लाइन खींच देना, ठीक है ना, लाइन खींचना है, सिर्फ लाइन खींचना है, 2 लाइन खींचने हैं जो कि पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे के, एकदम पैरेलल, ठीक है, समानांतर। तो ये देखिए जो आपको ये दिख रहा है ना, B1 B6 और B10, ये जिसको बोलते हैं लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल, ये डायगोनल है, ठीक है, तो ये फ्रेंड्स डायगोनल में आता है, तो इसको क्या बोलेंगे, लीडिंग और प्रिंसिपल, लीडिंग बोलिए या प्रिंसिपल बोलिए, लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल है। इस एलिमेंट को B1 B6 और B10 को क्या बोलते हैं, लीडिंग या प्रिंसिपल डायगोनल। फ्रेंड्स डिटरमिनेंट का यूज जो है सबसे पहले जो है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किया गया था, उसके बाद जो है और भी यूज होने लगा इसका। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, डिटरमिनेंट्स आर डिनोटेड बाय डेल्टा, ये जो आपको दिख रहा है ये ऐसा त्रिभुज जैसा, ठीक है ना, ये इसी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, इस डेल्टा से डिनोट किया जाता है डिटरमिनेंट को। आगे पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी डिटरमिनेंट इक्वल टू n²। अगर आपको देखने हैं कि इस डिटरमिनेंट के अंदर कितने एलिमेंट पड़े हैं, ठीक है ना, कितने ये नंबर इसमें है, तो आपको देख क्या करना होगा, n² कर देना है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई कर देना है। आप जानते हो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो जो है बराबर होंगे, तो इसके कारण जो है n² किया, मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी जो आपको दिया रहेगा रोज या कॉलम, उसको जो है उसी को दोबारा से उसी से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनर डिटरमिनेंट क्या होता है, n रोज होते हैं और n कॉलम होते हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट्स का एप्लीकेशन क्या है, क्या यूज है रियल लाइफ में और मैथमेटिक्स में। तो पहला जो है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में होता है, जो आपको XYZ आप देखते हो उसको सॉल्व करने में ये हेल्प करता है हमारी, ठीक है। दूसरा जो है फाइंड द वैल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, तो जो है पैरेलल पाइप का वैल्यूम जो है निकालने में हमें हेल्प करता है, इससे हम निकाल सकते हैं पैरेलल पाइप का वैल्यूम, ठीक है। और थर्ड जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में भी ये हेल्प करता है, इसके जरिए हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। आने वाले वीडियो में सब डिस्कस करेंगे, देखते रहिए, जितने यूज है आपको सारे मैथमेटिक्स में है। तो फ्रेंड्स आने वाले वीडियो में तो डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का पार्ट है तो मैथमेटिक्स में ही हमें डिस्कस करना होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट टर्म समझते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, डिटरमिनेंट इसका यूज होने वाला है, इसलिए इसको समझिए कोफैक्टर क्या हो, एक्सरसाइज का मेन पॉइंट है, इसको आप समझिए कोफैक्टर क्या होता है। द कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट इन ए डिटरमिनेंट इज ऑब्टेन बाय द डिलीटिंग द रोज एंड कॉलम which is the intersect in that element with the power of sign, the an element in the ith rows and jth column is -1 के power I plus j. The cofactor of an element is usually denoted by the corresponding capital letter. यानी जो है आपको किसी डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर निकालना है, किसी एलिमेंट का डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर आपको निकालने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेंगे, जिस एलिमेंट का निकालना है उस एलिमेंट के जो है रोज और कॉलम को डिलीट करना होगा जो उसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको प्रॉपर साइन से, जो कि साइन आपको कैसे मिलेगा, इस फॉर्मूले से साइन मिलेगा, -1 के पावर i plus j से मिलेगा। i क्या है, i रो है और j कॉलम है, ठीक है, नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो, और j यहाँ पे कॉलम है।
और फ्रेंड्स इसको जो है डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, ठीक है ना, कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया जाता है, मतलब जो निकालना होगा उसी का कैपिटल लेटर कर दिया जाता है। अभी हम आपको जो है इसको प्रैक्टिकली समझाएंगे जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा, इससे थ्योरेटिकली आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, मुझे पता है। जैसे फ्रेंड्स प्रैक्टिकली इसको समझिए, जैसे कि डेल्टा है, डेल्टा मैंने आपको बताया डिटरमिनेंट को डिनोट करने का तरीका ये, तो डेल्टा, तो मैंने ये जो है 2 लाइन खींच दिया और इसमें जो एलिमेंट डाल दिया, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। अब हमें जो है मान लीजिए सपोज कीजिए हमें जो इसका कोफैक्टर निकालना है, किसी एलिमेंट का कोफैक्टर होता है फ्रेंड, किसी डिटरमिनेंट के किसी एलिमेंट का कोफैक्टर होता है, ठीक है, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर होता है, हर डिटरमिनेंट के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर होता है। तो मान लीजिए हमें पहले वाले का जो कोफैक्टर निकालना है, तो कैसे हम निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए कोफैक्टर ऑफ ए, ठीक है, तो हम बोले कैपिटल इसको कर देना, मतलब जो दिया है उसको कैपिटल कर देना है। तो देखिए ये छोटा ए है, इसको बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है ना, बड़ा A1 कर दिया, जस्ट देखिए A1 A भी है लेकिन ये कैपिटल है क्योंकि हमको फैक्टर निकाला है इसलिए हम इसको बड़ा कर देंगे, कैपिटल से डिनोट किया करते हैं, मैंने आपको बताया अभी। अब देखिए यहाँ पे जो कैसे निकालेंगे कोफैक्टर, तो यहाँ पे बोला गया उसमें कॉलन और रो को डिलीट करना होगा जहाँ पे वो एलिमेंट है। तो देखिए A1 है, इसमें ये रहा आपका इसका कॉलन और ये रहा इसका रो, इसको डिलीट कर देंगे। तो ये जो डिलीट करेंगे तो जो बचेगा उसको लिख देंगे। देखिए इसको मैंने डिलीट किया और इसको मैंने डिलीट किया, तो ये 4 बचे, ठीक है, तो ये चारों मैंने लिख दिए। अब साइन कैसे निकालेंगे, प्रॉपर साइन भी इसका देना है, कोफैक्टर का साइन भी होता है, और साइन ये रहा आपका, साइन का फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, -1 के पावर i + j, यानी किस पोजीशन पे वो एलिमेंट है उसका रोज और कॉलम लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट 1 + 1 लिखा, क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ध्यान से देखो आप, ये पहला कॉलम में है, ठीक है ना, i, और यहाँ पे जो पहला रो है, तो पहले रो और पहला कॉलम में इसलिए मैंने 1 + 1 लिखा। तो जो पहला होता है वो आपका i होता है और दूसरा जो होता है उसका j होता है, ठीक है ना, i है रो और j है कॉलम। तो पहले आपको i निकालना है, तो फ्रेंड्स i निकालने के लिए आपको क्या, i मतलब रो, तो देखना है कौन से रो में है, तो देखिए पहले रो में है तो मैंने 1 टाइप कर दिया यहाँ पे, ठीक है, j देखना है कौन सा कॉलम में है, तो पहले कॉलम में ही, इसलिए मैंने 1 टाइप कर दिया यहाँ पे। अब फ्रेंड्स 1 + 1 2 हो जाएगा, -1 के पावर 2 कितना होता है फ्रेंड्स, 1 ही होगा, जो कि पॉजिटिव आएगा। और इसको देखिए, इसको जो है हम जो है बोले ना, ये क्या है आपका सिंगल नंबर निकल के आएगा आपको, यानी जो ये पॉइंट निकाले हो, जो आप एलिमेंट से निकाले हो उसका डिटरमिनेंट निकाले हो। डिटरमिनेंट क्या होता है, सिंगल नंबर होता है, मैंने आपको बताया एक सिंगल क्वांटिटी ही होता है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी ऐसा होगा, आपको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, जिससे इसको इससे और इसको इससे इसको मल्टीप्लाई करके इससे उसको माइनस कर देना है, ठीक है। देख सकते हो P2 C3 और C2 B3, यहाँ पे -C2 B3 और -1 के पावर 2 है, तो यहाँ पे ये +1 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ऐसे इसको ही सिर्फ लिखा। तो आप देख सकते हो B2 C3 -C2 B3 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उससे। और फ्रेंड दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए A2 का, यानी ये वाला इसका जो है हमें कोफैक्टर निकालना है, तो A2 का बड़ा वाला कैपिटल लेटर जो कि बड़ा वाला A2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो सेम लिखेंगे, -1 के पावर i + j, तो i है इसमें, देखिए i हम पता करेंगे, i मतलब क्या होता है, रो। तो देखिए यहाँ पे कौन सी रो में है ये देखिए यहाँ पे रो जो है दूसरा रो में है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो ये रो हो गया 2, और कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम में ही है, तो ये 1 हो गया, 2 + 1 हो गया 3 हो जाएगा, -1 के पावर 3 कितना होता है, -1 होगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस होगा, तो माइनस से मैंने लिख दिया यहाँ पे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे B1 C3 और C1 B3 यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, तो ये फ्रेंड्स जो यहाँ पे ये वैल्यू ये निकल के आएगा, यही कोफैक्टर है, ठीक है, विद साइन है। तो कोफैक्टर ऐसे ही निकलता है, क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, समस्याएं हम करेंगे, प्रॉब्लम्स हम करेंगे तो हमें और क्लियर समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, लैप्लेस एक्सपेंशन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है लैप्लेस एक्सपेंशन। ए डिटरमिनेंट कैन बी एक्सपेंडेड इन टर्म ऑफ एनी रोज और कॉलम एज अ फॉलोज, मल्टीप्लाइड ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम, terms of which we intend expansion that are determined by its cofactor and the add up all these terms। तो फ्रेंड्स जो लैप्लेस एक्सपेंशन है ये एक मैथमेटिशियन से लैप्लेस, ठीक है ना, उन्हीं के नाम पे पढ़ा था, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। तो फ्रेंड्स इसके बारे में समझिए क्या है, तो ये कुछ और नहीं, डिटरमिनेंट का इवेलुएट करने का तरीका है एंड डिटरमिनेंट को फाइंड करने का एक तरीका है। तो इससे कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करना होता है आपको, किसी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम में आपको जो है एक्सपेंड करना है, ठीक है ना, इसको अलोंग आपको चलना है, और चलते हुए आपको क्या करना है, देखिए जो मान लीजिए सपोज कीजिए कि एग्जांपल समझिए, ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा बोलेंगे तो, जैसे इसके देखिए ये डिटरमिनेंट है, ठीक है, हम जो है इसके अलोंग चल रहे हैं, मतलब ये जो है इसके अलोंग चल रहा है, ये कॉलम 1 के अलोंग चल रहा है, C1 इसको बोलेंगे C1 क्योंकि ये कॉलम 1 है। तो हमें इसके अलोंग चलना है, तो हमें क्या करना होगा,
तो इसमें हमें जो जिसके अलॉन्ग चलेंगे उसके टर्म से और कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये A1 है फ्रेंड्स, ठीक है, A1 है, ठीक है, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A1 होगा, ठीक है। और A2 हमारा जो है ये वाला हो गया, इसका कोफैक्टर क्या होगा, A2 होगा, बड़ा वाला A2, ठीक है। और A3 है तो इसका कोफैक्टर A3 होगा। तो सिंपली जो इसके कोफैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना, जिसको एलोंग भी जाना, ऐसे जा सकते हो आप, ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, आपको पाबंदी नहीं है, ठीक है ना। जैसे जाना है आप जाओ, किसी भी रो और कॉलम के एक्सपेंड करो, ठीक है ना, किसी के एलोंग जाओ आप, लेकिन जिसको भी एलोंग जाओगे उसका कोफैक्टर से उसी को मल्टीप्लाई करना है, तभी आपको डेल्टा मिलेगा, ठीक है, इवेलुएट आप कर पाओगे। इसी को बोलते हैं लैप्लेस एक्सपेंशन। यानी लैप्लेस एक्सपेंशन आपसे ये बोलता है कि किसी भी रो और कॉलम के एलोंग जो है आप एक्सपेंड हो सकते हो, और जिस रो और कॉलम के एलोंग जब एक्सपेंड हो रहे हो उसी के एलिमेंट से उसी के कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करो, उसके बाद ऐड अप कर दो यानी जोड़ दो, तो आपको जो मिलेगा वही आपका डेल्टा होगा, इनडिटरमिनेट होगा। जैसे फ्रेंड्स इसको देखो, जैसे A1 हो गया, ये तो आपका एलिमेंट हो गया A1, ठीक है। अब ये A1 निकाला तो इसका मतलब इसका जो आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा विद साइन, ठीक है ना। कोफैक्टर क्या होता है, विद साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो ये जो डिलीट होगा तो कोफैक्टर कैसे निकालते तो पता ही आपको, ये A1 का कोफैक्टर ऐसे, ये डिलीट हो जाएगा आपका, इसका कॉलम डिलीट हो गया, इसका रो डिलीट हो जाएगा यहाँ से, तो जो बचेगा वो आपका यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे माइनस, क्योंकि आपको पता है ये हम A2 का निकाल रहे हैं, तो A2 जो है आपका सेकंड में है, यहाँ पे देखिए सेकंड कॉलम पे है, तो उसके लिए I प्लस जे होगा, -1 के पावर I प्लस जे, तो उसी के जरिए कोफैक्टर आपको निकालने आता है, मैंने अभी बताया आपको। तो यहाँ पे कोफैक्टर लिख देंगे विद साइन, ठीक है, ये भी ठीक है ना, विद साइन। उसके बाद जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और इस तरह से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये इस तरह से हो जाएगा, इसको भी करेंगे तो इस तरह से, इसको भी करेंगे इस तरह से हो जाएगा। आपस में इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, इवेलुएट कर लेंगे इसको सिंप्लीफाई करके, तो यहाँ से डेल्टा का हमें वैल्यू मिलेगा। लेकिन याद रहे फ्रेंड्स, आपको याद रहे कि जिस एलिमेंट का जो है कोफैक्टर निकाल रहा है उसी एलिमेंट से उसको आप मल्टीप्लाई करना, दूसरे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई मत करना। दूसरे कोफैक्टर से करोगे तो जीरो हो जाएगा। देखो मैंने अभी आपको बताता हूँ, इसलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर नोट लिख दिया है। अगर आप जो ऐसा काम करते हो, मतलब एलिमेंट कोई और, ठीक है ना, और कोफैक्टर कोई और किसी और का है, तो उसको मल्टीप्लाई जब आप करते हो ना, तो उसका जो वैल्यू जीरो आ जाता है। उस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होता है, एंड डेल्टा कितना होता है, जीरो हो जाता है। यानी जो एलिमेंट है उसका जो एलिमेंट है उसी एलिमेंट के कोफैक्टर से आप उसी को मल्टीप्लाई करो। जैसे A3 है तो A3 से ही मल्टीप्लाई होगा, A2 से नहीं होगा। A2 से करोगे, A1 से करोगे तो ये जो जीरो हो जाएगा, तो ये इस तरह से ये जीरो हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आप ध्यान रखना जब आप सॉल्व करना, ठीक है ना। यानी जब भी आप लैप्लेस एक्सपेंशन करना, तो जो एलिमेंट लो उसी एलिमेंट के कोफैक्टर से उससे मल्टीप्लाई करना। अब फ्रेंड्स हम समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जिसके हेल्प से जो है मैथमेटिक्स को बहुत ईजी कर पाए हैं, बहुत आसानी से जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप कुछ समझो कि अगर किसी चीज़ का आप क्वालिटी जान लेते हो, तो उसका यूज भी आप जान लेते हो कि इसका भाई क्वालिटी क्या है, तो मैं इसको यूज कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, तो फटाफट यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, हम डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टी देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, जिससे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी और फटाफट हम सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज नंबर 1, डिटरमिनेंट्स रिमेन अनअल्टर्ड बाय चेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। यानी ये बोलता है डिटरमिनेंट्स चेंज नहीं होता है अगर आप जो है रोज से कॉलम में चेंज करते हो उसको, और कॉलम से रोज में करते हो। इसे देखो, ये डेल्टा है, ठीक है ना, ये डिटरमिनेंट है, इसको मैंने ये का इवेलुएट किया तो इसका जो है -15 है आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने किया कि रो को कॉलम बना दिया, मतलब जो रो में नंबर है उसको कॉलम में डाल दिया, और जो कॉलम में है उसको रो में डाल दिया। जैसे कि ये देखो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो है इसमें, तो जो फर्स्ट रो उसको मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, ठीक है ना, जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना दिया, और जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम बना दिया, इस तरह से। अब इसका फिर से हम वैल्यू निकालेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, -15 ही आएगा, ठीक है, इसमें कोई डिफर नहीं होगा। तो यही बोल रहा है आपको, ये चेंज नहीं होता। अगर आप रो कॉलम में चेंज करते हो, कॉलम रो में चेंज करते हो, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। तो ये चीज़ आपको पता चल गई, तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे अब आपको पता होगा ये प्रॉपर्टी, तो फ्रेंड्स कितना आसानी से जो है आप फटाफट जो है ऐसा कोई समस्या आया तो आप जो सॉल्व कर पाओगे इससे। अगला प्रॉपर्टीज फ्रेंड्स, इफ टू पैरेलल लाइन्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज द डिटरमिनेंट्स रिटेन इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू बट चेंजेस इन साइन। यानी अगर कोई दो पैरेलल लाइन आप लेते हो डिटरमिनेंट का, उसको इंटरचेंज करते हो, यानी आपस में अदला बदली करते हो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू, जो वैल्यू निकल के आएगा उसका, जो नंबर निकल के आएगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन साइन अलग हो जाएगा उसका। जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड देखो, जैसे ये डेल्टा है, ठीक है, इसमें जो है आपके 3 कॉलम 3 रो हैं, तो यहाँ पे देखो जब इसका वैल्यू आप निकाल के देखोगे तो -15 आएगा, ठीक है।
और हम मान लीजिए कि C1 को C2 से चेंज कर देते हैं, ये कॉलम 1 है कॉलम 2 है, इसको आपस में इंटरचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं, जैसे कि इसको यहाँ पे लाते हैं और ये जो है कॉलम इसको यहाँ पे लाते हैं। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया इसको, जब इसका हम वैल्यू निकल के जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्यों देखिए माइनस था ये प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया, वैल्यू तो सेम आया 15, नंबर तो सेम है आपका, लेकिन साइन चेंज है, ये बोलना चाहता है, ठीक है ना। तो और कोई भी आप लाइन लेते हो, ठीक है ना, कोई भी ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे रोज और कॉलम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम भी ले सकते हो, रोज भी ले सकते हो। तो दो जब आपस में पैरेलल लाइन्स से, तो ठीक है ना, जैसे ये पैरेलल लाइन्स है एक तरह से, ये दोनों आपस में इंटरचेंज करोगे तो इसका साइन अलग हो जाएगा, जितना बार चेंज करोगे उतना बार उसका साइन भी चेंज होगा। जैसे कि मान लो कि मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, फिर ठीक है एक बार इंटरचेंज किया, फिर जो यहाँ पे आया, जो ये वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये आ गया इस तरह से। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 बार चेंज हो जाएगा, फिर से इसका साइन हो जाएगा माइनस। समझ रहे हो, जितना बार चेंज करोगे उतना बार साइन चेंज होगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से होता रहेगा। 2 पैरेलल ही ले सकते हो, ठीक है ना। ऐसे अगर इसको इससे चेंज करोगे, सपोज करो आप इससे इसको चेंज करते हो, तो भी ये जो है आपका फ्रेंड्स क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ऐसे डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये एक्चुअल में जा कैसे रहा है, इससे यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना, 2 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा तो एक बार माइनस होगा, ठीक है, एक बार प्लस हो जाएगा। इसको इस जनरल फॉर्मूला समझ लो, यहाँ पे जनरल फॉर्म में मैंने लिख दिया, डेल्टा डैश निकालना है, यानी जितना लाइन्स का आप जो है चेंजेस कर रहे हो पैरेलल्स में वो आपको निकालना है। तो फ्रेंड्स आपको -1 के पावर m करना होगा। m क्या है, तो ये नंबर ऑफ पैरेलल्स है, ठीक है ना, चेंज जितना बार आप चेंजेस कर रहे हो, ठीक है ना, एक बार करो यहाँ से फिर यहाँ पे लेगा, एक बार यहाँ से फिर यहाँ पे लेगा, 2 बार, तो ये m आपका इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है, जितना बार चेंज करोगे m बढ़ेगा। फ्रेंड्स एक बार फिर से आप समझ लो, प्रॉपर्टीज़ का बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर 2 पैरेलल्स को आपस में इंटरचेंज करते हो, अदला बदली करोगे, तो उसका साइन बदल जाएगा, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू निकल के आएगा उसका साइन अलग होगा, और जितना बार आप करोगे उतना बार साइन चेंज होगा। इसके लिए मैंने जनरल फॉर्मूला यहाँ पे बनाया है कि वो साइन कौन सा होगा, माइनस आएगा या प्लस आएगा, क्या आएगा, इसके लिए ये है -1 के पावर m है, यानी जितना बार चेंज करोगे m उतना बढ़ेगा। जैसे 2 बार तो 2, 3 बार तो 3, ठीक है ना, इस तरह से होगा। और डेल्टा तो आपका सेम ही रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, नंबर तो सेम रहेगा, बस साइन अलग होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, ए डिटर्मिनेंट वैनिसेस इफ द 2 पैरेलल्स आर आइडेंटिकल। ये बोल रहा है कि एक डिटर्मिनेंट वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी इसका वैल्यू 0 आता है जब उसका 2 पैरेलल आइडेंटिकल यानी सेम होता है, मतलब एक जैसा दिखता है। जैसे हम शकल बोलिए एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स, इसको देखो, ये जो है डिटर्मिनेंट है, ये 3/3 का है, इन 3 कॉलम 3 रो है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 यहाँ पे, इसमें से 2 आपको ऐसे कॉलम मिलेंगे, ठीक है ना, 2 पैरेलल्स ऐसे मिलेंगे जो आपको सेम मिलेंगे, हम शकल देखो 1 1 2 2 8 8 सेम है, तो ये 0 हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। अब इसको जो इवेलुएट करोगे आप लैप्लेस एक्सपेंशन से जो एक्सपेंड करोगे इसको, तो यहाँ पे वैल्यू इसका 0 आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स याद रहे कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसे आप ले रहे हो, ठीक है ना, ऐसे पैरेलल ऐसे भी हो सकता है। मैंने आपको बता 2 यहाँ पे पैरेलल लाइन लिखा है, इसमें ये नहीं लिखा है कि रो लेना है और कॉलम ही देखना है, आपको रो देखना है कॉलम नहीं, रो देख सकते हो, कॉलम दोनों में देख सकते हो, दोनों कोई भी आइडेंटिकल हो गया, सेम हो गया, तो उसका डेल्टा 0 हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एन लाइन बाय मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर द होल एल डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय दैट फैक्टर। यानी ये बोल रहा है डिटर्मिनेंट के किसी भी लाइन में जो आप किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो पूरा डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई होता है। एग्जांपल समझिए, जैसे देखिए ये आपका डेल्टा है, इसमें आपने क्या किया, किसी लाइन कोई भी लाइन ले लो, लाइन मतलब क्या, कोई भी रो या कॉलम, ठीक है ना, कोई भी रो या कॉलम ले लो। सपोज करो मैंने सेकंड कॉलम लिया, इसमें मैंने पी से सब में मल्टीप्लाई किया, सेम फैक्टर देखो सेम है, तीनों में सेम है, तो सेम फैक्टर से ही करना, याद रहे सेम फैक्टर। तो जब सेम फैक्टर से आप करोगे तो ये फ्रेंड्स क्या बोलता है, सेम फैक्टर से करने का मीनिंग ये है कि आप पूरा डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी एक लाइन में नहीं कर रहे हो। जब आप इवेलुएट करोगे तो पता आपको चलेगा कि अरे सर मैंने तो जो है पूरा डिटर्मिनेंट में कर डाला। अब इसको देखो एग्जाम्पल, जैसे इसको लैप्लेस एक्सपेंशन करोगे, एलोंग C2 के एलोंग चलोगे, ठीक है, इसी को एलोंग चलो जिसमें ये मल्टीप्लाई हुआ है, तो ऐसे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे देखो वैल्यू आ गया -15p आ गया, देख सकते हो -15p, -15 तो नंबर, p आ गया जिससे आप मल्टीप्लाई किया जिस लाइन में, आप देख सकते हो पूरा डिटर्मिनेंट भी मल्टीप्लाई होकर आ गया यहाँ पे। समझो फ्रेंड्स इसको, जैसे कि किसी भी कोई भी डिटर्मिनेंट के किसी भी लाइन में, ठीक है ना, सेम फैक्टर से देखो p सेम फैक्टर है, मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई होता है। एक्चुअल में ये कहना चाहती है ये प्रॉपर्टीज,
तो देखो मैंने जो सेकंड कॉलम में p से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब मैंने पूरा डिटरमिनेंट पे मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहाँ से लैप्लेस एक्सपेंशन इसका करेंगे, मतलब सी टी कॉलम चढ़ के, तो यहाँ पे देख सकते हो क्या आ रहा है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे -15p आ रहा, पूरा तरह से डेल्टा में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना, पूरा डिटरमिनेंट में p मल्टीप्लाई हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। और यहाँ पे देखो डेल्टा को अगर मैं मान लीजिए कि इसको p से पूरा डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर दिया तो सेम यही आ रहा है, तो आपको दिख रहा है ना दोनों का वैल्यू जो है सेम है। इससे प्रूफ होता है कि आप जो किसी लाइन में किसी सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मतलब है कि आप पूरा डिटरमिनेंट में उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। फ्रेंड्स अगर प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ लाइन कंसिस्ट ऑफ m टर्म्स द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ m डिटरमिनेंट्स। यानी बोल रहा है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में m टर्म्स हो, किसी लाइन में m टर्म्स हो, ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 तीन टर्म्स है, m मतलब एक तरह से नंबर ऑफ टर्म्स हो गया इन ए लाइन, किसी भी लाइन में टर्म, तो इसमें 1 2 3 तीन टर्म है। तो बोल रहा है कि अगर जो है m टर्म्स हो तो उसको जो है m डिटरमिनेंट बनाया जा सकता है, उससे m डिटरमिनेंट बन जाता है, मतलब जितने टर्म होंगे उतना डिटरमिनेंट बनेगा। तो देखो 1 2 3 तीन टर्म है तो तीन डिटरमिनेंट इससे बन सकता है। कैसे बनेंगे, तो सम बनाएंगे, सम ऑफ m डिटरमिनेंट बना देंगे, मतलब समेशन करके बनेगा। देखो फ्रेंड्स ये आपका देखिए ये डिटरमिनेंट है, ठीक है, तो इसमें कितने टर्म है पहले काउंट कर लेना, 1 2 3, तो तीन डिटरमिनेंट बनेंगे सम में, प्लस दिया है तो प्लस लिख देना, माइनस दिया है तो माइनस लिख देना। तो यहाँ पे देखो पहला बन जाएगा ये दो लेंगे, ये दो तो सेम ही रहेगा। अब ले लेंगे 7 8 9, ठीक है, इसे एक बन गया, प्लस है तो प्लस डाल देंगे। उसके बाद जो ये दोनों तो सेम ही रहेगा, फिर इसको ले लेंगे हम, ठीक है, फिर ये दोनों लेंगे, फिर प्लस लिख देंगे यहाँ पे क्योंकि ये आगे प्लस है। इसके बाद ये दोनों लेंगे, फिर इसके बाद P2 Q2 और R2 इस तरह से ले लेंगे। तो आप देख सकते हो जितने एलिमेंट रहेंगे किसी लाइन में, जितने टर्म रहेंगे किसी लाइन में उतने डिटरमिनेंट का समेशन बनेगा, इस तरह से देख सकते हो। फ्रेंड्स सारे प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ लो, विद एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, आने वाला टाइम में बहुत यूज होने वाला है, बहुत हेल्प करेगा आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। मैं आपको फिर से एक बार समझा रहा हूँ, जितने टर्म रहेंगे किसी लाइन में उतने डिटरमिनेंट का सम बनेगा, यहाँ पे देख सकते हो ऐसे। फ्रेंड्स अगला प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, इफ टू ईच, देखिए ध्यान से फिर से, if to each element of a line be added equal multiples of the corresponding elements of one or more parallel lines, the determinants remain unaltered। यानी ये बोल रहा है कि अगर अब जो है किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी लाइन में आप इक्वल मल्टीप्लाई करते हो, मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, और जो मतलब जो जिसमें आप कर रहे हो, ठीक है ना, उसको छोड़ के, यानी जिसमें आप ऐड कर रहे हो उसको छोड़ के, ठीक है ना, आपको एलिमेंट लेने हैं, ठीक है ना, उसी लाइन का एलिमेंट लेना है, जिसमें आप जोड़ोगे वो वाले एलिमेंट नहीं लेने हैं, उसके एलिमेंट नहीं लेना है, उसमें ना मल्टीप्लाई करना है, उसमें ऐड करना है। तो देखो जैसे कि एग्जांपल समझो, ऐसा आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, मेरे को पता है। अब देखो जैसे कि ये डेल्टा है, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये पहला वाला लाइन लेता हूँ, बोल रहा है कि कोई भी लाइन ले लो एक, ठीक है, तो मैं इसमें पहला वाला लाइन ले लेता हूँ। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, कोई कांस्टेंट नंबर से अपने से जो है इक्वल मल्टीपल्स कर रहा हूँ, इक्वल मल्टीपल मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई। तो सपोज करो मैंने जो है, अब देखो मल्टीप्लाई भी आपको कैसे करना है, अब जो जिसमें आप जो है करने वाले हो, जो लाइन ले रहे हो उस लाइन में नहीं करना है, जो आप लाइन ले रहे हो उस लाइन में नहीं करना। जैसे मैंने ये लाइन लिया तो इस लाइन में मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, जो बाकी बचेगा उसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा। अब हो सकता है कि मैं दोनों में करूँ, हो सकता है कि एक में ही करूँ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एक में करोगे या दो में करोगे, दोनों में करोगे, ठीक है। तो मैं सपोज करो दोनों में कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जो है कांस्टेंट नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई, जो कि मैंने P से कर दिया, सब में सपोज की जो P से कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा वाला में मैंने Q से कर दिया, और उसके बाद जोड़ दिया पहले वाले, इसमें मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो बोला है कि अगर आप ऐसा करते हो, यानी जो कोई भी लाइन लेते हो और उस लाइन को छोड़ के जो बचा लाइन, ठीक है ना, उसमें आप मल्टीप्लाई करके उसको एडअप कर देते हो पहले वाले से, तो फ्रेंड्स ये डिटरमिनेंट अनअल्टर्ड रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा, इसका वैल्यू वही आएगा जो पहले आ रहा था, यानी जो इसका वैल्यू आ रहा था वही वैल्यू अभी भी आएगा। देखो जैसे कैसे आएगा, इसको जब आप तोड़ोगे, मैंने आपको पिछले वाला अभी प्रॉपर्टीज़ बताया कि अगर ऐसा आपको मिले, जितने टर्म मिले आपको उतने टर्म के डिटरमिनेंट के सम में बदला जा सकता है। यानी ये 1 2 3 टर्म है तो 3 डिटरमिनेंट इससे बन सकते हैं समेशन में। तो देखो मैंने 3 बना दिए यहाँ पे, ठीक है ना, एक इससे और एक इससे, तो यहाँ पे 3 बनाया। तो 3 जब बनाया तो देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखो दोनों सेम है। अब बोलोगे सेम कैसे है,
तो यहाँ पे देखो P अगर कॉमन कर लोगे तो क्या होगा, ये P कॉमन कर लोगे तो इसमें सारा प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है फ्रेंड्स। P कॉमन कर लोगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा। जब सेम होता है तो क्या बताया मैंने कि दो लाइन अगर सेम होते हैं, दो लाइन अगर सेम होते हैं तो उसका जो है डेल्टा 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे भी सेम है, Q कॉमन लो तो ये वाला सेम हो जाएगा, तो ये भी डेल्टा 0 हो जाएगा। जो मैंने आपको पिछला प्रॉपर्टी बताया उसका ही यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे P कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये भी जो P आपका मल्टीप्लाई ना, ये भी एक तरह का जो प्रॉपर्टीज़ ही है। मैंने आपको बताया कि अगर जो है आप मल्टीप्लाई करते हो किसी लाइन P से तो इसका मतलब पूरा डेल्टा से मल्टीप्लाई कर रहा हो उसको, तो P कॉमन लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आपका सेम आ जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। और ये जो है दोनों सेम हो जाएगा, इसमें Q कॉमन लोगे तो ये 0 हो जाएगा। और फाइनली जो यही बचेगा जो कि डेल्टा है, ठीक है। तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। यानी फ्रेंड्स अगर आपको इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, अगर ऐसा यूज है कि भैया ऐसा काम करो कि ऐसा मान लो क्वेश्चन दिया ही हुआ आपको सामने, ऐसा ही क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, तो आप जो कंफ्यूज जाओगे भैया इसका डेल्टा हम निकाले कैसे, इतना सारा डिफिकल्ट है, ये तो उतना लंबा है, कैसे निकलेगा, तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। तो आपको घबराना नहीं है, प्रॉपर्टीज़ का याद करना है कि प्रॉपर्टीज़ में क्या समझे थे हम कि अगर मुझे ऐसा मिले सेम से मल्टीप्लाई हो, जो बाकी बचा उसी में मल्टीप्लाई हो, उसके बाद एडअप कर दिया गया है तो ऑफकोर्स जो है ये 0 होगा। 3 डिटरमिनेंट बनेंगे, इसके 3 टर्म होंगे, तो जो बाकी बचेगा वही डेल्टा होगा, यानी जो इनिशियल है वही फाइनल है, ठीक है। तो इसमें चेंज नहीं होता है डेल्टा। अब फ्रेंड्स आगे प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टीज़ का क्या नाम है, नाम दे दिया गया है इसका फैक्टर थ्योरम। अब देखो कैसे, अब इसको समझते हैं तो समझ में आएगा कैसे भैया। इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए डिटरमिनेंट डेल्टा, डिटरमिनेंट्स को डेल्टा जोन्स करते हैं, आर फंक्शन ऑफ एक्स, उससे मान लीजिए कि वो फंक्शन दे दिया, एक्स का फंक्शन दे दिया सपोज कीजिए, एंड 2 पैरेलल्स आर बिकम आइडेंटिकल, और 2 पैरेलल जो है सेम हो गए, आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो गए, व्हेन x इक्वल टू a, ठीक है ना, देन x माइनस a इज एन फैक्टर ऑफ डेल्टा। यानी ये बोल रहा है कि अगर आपका कोई डिटरमिनेंट है, उसका एलिमेंट्स, ठीक है ना, उसका एलिमेंट जो फंक्शन है x का, ठीक है ना, x का फंक्शन है, मतलब किसी वेरिएबल का फंक्शन बन गया, ठीक है, और 2 पैरेलल इक्वल हो गए, मतलब 2 लाइन इक्वल हो गए। तो जब फ्रेंड्स 2 लाइन इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना, 2 लाइन इक्वल हो गए अगर कब, जब हम x इक्वल टू a रखते हैं, यानी हम कोई नंबर अपने से चुन के रख देते हैं, तो कोई भी नंबर हम x की जगह पर रख देते हैं, जो कि उसमें वेरिएबल दिया है उसकी जगह पर हम रख देते हैं, तो 2 लाइन एक जैसा हो जाता है। तो इसका मतलब जो हम नंबर रख रहे हैं वो एक्चुअल में क्या फैक्टर है वो, ठीक है ना, वो x का फैक्टर है। एग्जाम्पल समझो फ्रेंड, जैसे कि ये आपका डेल्टा, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये डेल्टा है आपका, तो इसमें x है, x का फंक्शन x है, इसमें x वेरिएबल है, ठीक है ना, तो x वेरिएबल आपका, तो इसमें x की जगह हम कोई अपने से नंबर ले लेते हैं, कोई कांस्टेंट नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई वैल्यू ले लेते हैं, जिससे हो ऐसा हो जाए कि 2 लाइन, इसमें से 2 लाइन बराबर हो जाए, एकदम सेम हो जाए, एक जैसा हो जाए। कुछ भी ले लो, ऐसा जरूरी नहीं कि कुछ भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इसमें जो दिया गया वही लो, नहीं, कुछ भी आप लो, जो लेना है लो कि इस तरह से लो कि एक जैसे 2 लाइन कोई हो जाए, कोई एक जैसा लाइन 2 हो जाए। तो फ्रेंड्स वो बोल रहा है कि अगर एक जैसा हो जाता जो आप नंबर ले रहे हो उसके कारण से, तो वो एक्चुअल में वो फैक्टर होगा उसका। मान लो कि x इक्वल टू आपने a ले लिया, तो मैंने देखिए यहाँ पे x इक्वल टू मैंने a लिया, जहाँ x है वहाँ पे a रख दिया मैंने, तो देखो r1 r2 के इक्वल हो जाएगा। कैसे, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो जैसे कि a3 a स्क्वायर और ये और a1 है यहाँ पे, ठीक है ना, x3 और यहाँ पे x2 है और x है a1 है, इस तरह से ही। तो जहाँ x है मैंने यहाँ पे a कर दिया, ठीक है, तो a कर दिया, तो देखो ध्यान से ये सेम ना हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर, इसके एकदम सेम ना हो, आइडेंटिकल ना हो जाएगा। तो यहाँ पे r1 r2 के इक्वल हो जाएगा, मतलब r1 ये r2 दोनों सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा हो जाएगा 0 आपका। मैंने आपको बताया कोई लाइन अगर एक जैसा हो जाता है तो उसका डेल्टा का वैल्यू जो 0 ही आता है। तो x माइनस a का हो जाएगा, ये a फैक्टर हो जाएगा, इसलिए इसको फैक्टर थ्योरम बोलते हैं, यानी इससे फैक्टर निकल के आता है, इसलिए फैक्टर थ्योरम बोलते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कोई वैल्यू से जो है सेम लाइन बन जाता है, आइडेंटिकल लाइन बन जाता है किसी डिटरमिनेंट का, तो वो जो है उसका फैक्टर होता है। इसको आप माइंड में रख लो, इसका यूज होने वाला प्रॉब्लम में। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टीज समझते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, इसको बोलते हैं, प्रॉपर्टीज का क्या नाम है, ये इसका भी नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। यानी हम भाई मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे इस प्रॉपर्टीज में। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स, मतलब 2 डिटरमिनेंट्स का प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है ना, ऑफ सेम ऑर्डर इट सेल्फ ए डिटरमिनेंट ऑफ दैट ऑर्डर।
यानी ये बोल रहा है कि दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट, याद रहे कि वो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब वो 3/3 है तो दूसरा वाला भी 3/3 होना चाहिए। तो जब उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका भी ऑर्डर वही आएगा जो पहले था, ठीक है, सेम आएगा। यानी दोनों का जो ऑर्डर है, जैसे कि मान लो 3/3 है, दूसरा भी 3/3 है, तो 3/3 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ये आपसे बोल रहा है। और फ्रेंड्स ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये मैट्रिक्स में आपको समझ में आएगा, जब मैट्रिक्स में आपको समझाएंगे तो उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा। फिलहाल में अभी समझो कि जो मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई होता है तो ऑर्डर सेम होता है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर सेम होता है, जो पहले उसका ऑर्डर था वही ऑर्डर रहता है। तो फ्रेंड्स जो ये 8वां नंबर था, तो टोटल हमने 8 प्रॉपर्टीज डिस्कस किया, 8 को समझा। अगर आपको नहीं आया थोड़ा समझ में तो फ्रेंड्स वीडियो